हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4x4 मिरर क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं उसका बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। ये 4x4 मिरर क्यूब जो है वो मैंने क्रिएटिव क्यूब मैक्सिको से ख़रीदा है और ये एक्चुअली मास प्रोड्यूस नहीं है बट ये कस्टम मेड है। ये एक्चुअली जो है 3D एक्सटेंशन जो होता है या 3D प्रिंटेड जो हम बोलते हैं उससे ये बना हुआ है। तो इसमें हम लोग जो PLA होता है या जो ये प्लास्टिक है एक्चुअली वुड फिनिश है, तो आपको लगेगा कि ये वुड का है बट ये वुड फिनिश है और आपको वुड जैसा ही फील आएगा इसमें। और ये जो है वो 3D प्रिंट में ये इसके पीसेस बने हुए हैं और जो रेगुलर 4x4 क्यूब होता है उसके ऊपर इनको लगा के ये बना हुआ है। तो मैं आपको एक कहीं से बताता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। आप अंदर ये देख सकते हो कि वो जो ब्लैक कलर का ये रेगुलर 4x4 क्यूब के ऊपर ये पीसेस जो है ऊपर लगा दिए हैं। तो बट ये बहुत स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा फील आपको मिलेगा। ये आप देखेंगे कि हर एक कॉर्नर जो है राउंडेड है, तो ये शार्प एजेस नहीं है इसके। और ये यहाँ से भी आप देखेंगे तो इतना स्मूथ है जो शायद कहीं बार तो रेगुलर 4x4 क्यूब जो है वो उतना स्मूथ नहीं होता है। इतना स्मूथ ये 3D प्रिंटेड क्यूब है। तो चलिए, मैं पहले तो इसके बारे में बहुत बात हो गया। अभी ये जो 4x4 मिरर क्यूब है ये रेगुलर 4x4 जो हमारे क्यूब होते हैं, तो मैं रेगुलर 4x4 का क्यूब भी आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके हिसाब से ये बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं क्योंकि ये 3D प्रिंटेड है और ये जो रेगुलर क्यूब होते हैं उसके ऊपर ये एक्सटेंशन लगाए हुए हैं, तो डेफिनेटली ये साइज़ इसका बड़ा हो जाता है। ओके, तो इसका सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही रेगुलर 4x4 की तरह ही है, बट क्योंकि ये मिरर क्यूब है और इसमें कोई कलर रेफरेंस नहीं है। हाँ, आपको पीसीज जो है बड़े छोटे हो सकते हैं बट आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैं पहले तो आपको पीसीस के बारे में समझा देता हूँ। ये जो है वो सेंटर पीसीस है जो 4 है। यहाँ पर भी सेंटर पीसीस जो है, तो हर एक में जैसे इसमें सेंटर पीसीस जो 4 है वैसे ही इसमें सेंटर पीसीस है। और ये सब एज पीसीस है, ये एज पीस है, ये एज पीस है, ये एज पीस है, ये एज पीस है। जैसे इसमें ये एज पीसीस है वैसे ही इसमें एज पीसेस है। और ये कॉर्नर्स है जिसमें ये नॉर्मली कॉर्नर्स होते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको अभी स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। ओके, तो अब ये स्क्रैम्बल हो चुका है और हमारा जो पहला स्टेप होता है, जैसे रेगुलर 4x4 में भी हम लोग पहले जो है वो पहले सेंटर्स जो है उसको रिड्यूस करते हैं और उसके बाद हम लोग एजेस को रिड्यूस करते हैं। तो पहले हम लोग सेंटर से शुरू करते हैं। तो जैसे ये 2 सेंटर ऑलरेडी मिले हुए हैं, हम लोग 2 और सेंटर को देखते हैं। ये भी एक सेंटर हमको मिला है और देखते हैं हम लोग ये जो सेंटर को यहाँ पर ही रखेंगे और दूसरा सेंटर एक ढूंढेंगे जो कि शायद हमको ओके, ये मेरे ख्याल से सेंटर जो है वो इसके साथ मैच हो रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे टर्न करके ये यहाँ पर ले आए और ये देखा तो ये सेंटर इसके साथ मिल नहीं रहा है। ये जो है सेंटर इसके साथ मिल रहा है, तो ये देखेंगे कि ये शायद ये एक सेंटर है जिसको हम लोग यहाँ पर लाकर फिर ये जो सेंटर है उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। बट आप देखेंगे कि ये भी बड़ा है तो ये नहीं मिल पाएगा। ओके, तो और हमको सेंटर यहाँ पर एक सेंटर है, वहाँ पर देखेंगे कि इसको मिल सकता है कि नहीं, वो इसके साथ मैच हो सकता है कि नहीं। तो ये भी बड़ा है। ओके, अभी यहाँ पर है 2 सेंटर पीसेस, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक तो यहाँ पर है तो ये बड़ा है, फिर हम लोग इसको देख लेते हैं ये वाला, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है। तो इसको वापस लेके
ये दोनों के साथ मिला लेंगे। तो हमारा जो पहला सेंटर है वो बन गया। ओके, अभी नेक्स्ट जो सेंटर है वो यहाँ पर है हमारे दो पीसेस। तो हमको ये अभी देखना है कि नॉर्मली हम लोग 4x4 में तो पहले वाइट करते हैं, वाइट से अपोजिट येलो करते हैं। इसमें नॉर्मली हम लोग, क्योंकि इसमें कलर रेफरेंस नहीं है, बट हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो बड़े पीसीज है, जिसमें ये दिख रहा है कि सबसे बड़े पीसीज है यहाँ पर, तो ये इसके ओपोजिट जो भी होंगे सेंटर वो छोटे पीसीज वाले होंगे। तो ये जो है वो अप एंड डाउन, मतलब ये जो अगर हम लोग बॉटम गिलेंगे तो ये टॉप रहेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये दो ऑलरेडी है, एक बड़ा पीस यहाँ पर भी है, और हम लोगों को दूसरा एक बड़ा पीस ढूंढना है जो कि ये दोनों में भी एक हो सकता है। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा ये पीस जो है वो इसके साथ मैच होगा। अभी हमारा जो बना हुआ है वो यहाँ पर है पीस नीचे, तो हम ध्यान रखेंगे वो। ओके, तो यहाँ पर तो वो नहीं सेट हो रहा है। ओके, यहाँ पर एक है जो कि हम लोग देख सकते हैं कि ये बड़ा है सेंटर पीस, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे और उसको मिलाने की कोशिश। तो ये भी नहीं है। ओके ओके, और यहाँ पर दूसरा जो पीस है उसको देख लेते हैं कि अगर वो यहाँ से मिल सकता है कि नहीं। ये भी बड़ा है। ओके, अभी यहाँ पर देख लेते हैं पहले तो ये इसके साथ जेल हो रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग अलाइन कर लेते हैं पहले। ओके, तो ये इसके साथ तो जेल हो रहा है, मैच हो रहा है। ओके, अभी हमको देखना है कि ये एक बड़ा पीस है जो कि शायद इसमें मैच हो जाएगा। तो हम लोग इसको पहले यहाँ अलाइन कर लेते हैं और इसको ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर, और फिर देख लेते हैं ये मैच हो गया। उसको वापस ले आते हैं और डाउन। तो ये हमारा दूसरा सेंटर हो गया। तो इसके ओपोजिट जो होगा वो छोटा वाला सेंटर होगा यहाँ पर। तो ये पीसेस जो है मुझे लग रहा है ये छोटे पीसेस हैं, ये आप देख सकते हैं, बट देखना पड़ेगा कि इससे छोटे भी पीस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें तभी पता चलेगा जब हम लोग मैच करेंगे। ये देखिए ये दोनों मैच हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दूर ले जाकर ऐसे वापस ले आएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जो पीसेस हैं वो मैच हो गए हैं। एक और पीस बाकी है और हमको वो मैच करना है, और देखेंगे कि शायद ये एक पीस हो सकता है। तो हम लोग पहले इसके साथ देख लेते हैं मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये मैच हो रहा है, तो हमारे पास ये पीस जो है उसको यहाँ पर सेट करना है। तो हम लोग सिंपल जो एल्गोरिदम है जिससे ये दोनों, ये और ये स्वैप हो जाएंगे। तो आर ये यहाँ पर है ऊपर और ये यहाँ पर है, तो ये दोनों स्वैप करेंगे। आर यू, आर प्राइम यू, आर 2u और आर प्राइम। तो आप देखेंगे कि ये जो है वो यहाँ पर मैच हो गए और ये ऊपर चला गया, तो ये भी अपनी जगह पर आ गया। ओके, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक सेंटर बचा है जिसको हमें ये जो सेंटर है और यहाँ पर हमको फिक्स करना है। ओके, तो अभी ये सेंटर जो है उसको यहाँ पर सेट करना है। तो हम लोग इसको ये जो है उसको ऊपर ले जाएंगे। तो पहले आर किया था, अभी 2r करेंगे। तो 2r u, फिर से r प्राइम 2r प्राइम करेंगे, r प्राइम u, फिर से 2r एंड
2u और 2r प्राइम। तो अभी आप देखेंगे कि हर एक जो सेंटर्स है वो अपनी जगह पर आ गए। तो अभी हमको सिर्फ सेंटर, कौन से सेंटर कहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि ये 4x4 है तो इसमें कोई सेंटर का फिक्स ये नहीं होता है डायरेक्शन कि कौन सा सेंटर कहाँ पर होगा। तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कौन सा सेंटर कहाँ पर है, सो दैट हमको पैरिटी का सामना ना करना पड़े। ओके, तो इसके लिए हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि कोई भी कॉर्नर जो है उसको कहीं पर एक जगह पर पहले सेट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लो कि ये बड़े सेंटर पीसीज है, तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी कॉर्नर जो है, बड़ा कॉर्नर, वो हम लोग इसके पास सेट करने की कोशिश करेंगे। तो आर यू आर प्राइम यू प्राइम, अगेन आर यू आर प्राइम और यू प्राइम। तो ये अभी भी मैच नहीं हो रहा है। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ये मैच हो रहा है, बट इसके ये भी मैच हो रहा है, ये दोनों मैच हो रहे हैं, यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो कॉर्नर है वो यहाँ का नहीं है, यहाँ पर कोई और कॉर्नर पीस, सॉरी, ये जो सेंटर है वो यहाँ का नहीं है, यहाँ पर और कोई सेंटर पीसेस होने चाहिए। तो हम लोग ये सेंटर पीसेस जो है उसको यहाँ पर लाकर हम लोग देखेंगे कि ये फिट होता है कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर ले जाएंगे और रोटेट करके इसको वापस ले आएंगे नीचे, और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे और हम लोग रोटेट करके वापस ले आएंगे। तो ये जो सेंटर है वो दोनों शिफ्ट हो गए। अभी हम लोग फिर से एक बार कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा सेंटर है वो इसके साथ मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये सेंटर पीस यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मैच हो रहा है। सॉरी, ये कॉर्नर पीस, तो ये कॉर्नर पीस जो है वो सभी सेंटर के साथ मैच हो रहा है। तो अभी ये जो है वो सेंटर्स जो है वो सभी अपनी जगह पर सही है। ओके, फिर से एक बार दूसरा सेंटर भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, सो दैट हमारा एक बार रिकन्फर्म हो जाए कि हमने जो कॉर्नर्स लगाए हैं वो कॉर्नर्स सेंटर्स हमने लगाए वो ठीक लगाए कि नहीं। तो एक बार कोई भी एक कॉर्नर, मतलब ये साइड का कॉर्नर लगा के देख लेते हैं तो हमको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ओके, तो ये दूसरा हमने कॉर्नर लगा के देखा है। तो ये कॉर्नर भी यहाँ पर देख सकते हो ये मैच हो रहा है, यहाँ पर भी मैच हो रहा है और यहाँ पर भी मैच हो रहा है। तो ये जो पोजीशन है वो पोजीशन सही है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पोजीशन इसका भी सही है। तो हमारे जो सभी सेंटर पीस जो है वो सही जगह पर, अपनी जगह पर लगे हुए हैं। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो एज पीसेस जो है उसको अपनी जगह पर लगाना है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा एज पेयरिंग होता है, जो हमको एज पेयर करना होता है। कोई भी दो एज को पेयर करके हम पूरा सभी एजेस को पेयर करेंगे। तो जैसे ये एक एज है और ये एक एज है, ये लग रहा है कि दोनों सेम हो सकते हैं। तो और ये भी एक ऐसा लग रहा है, बट ये नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये जो पीस है उसको हम लोग पीछे ले जाकर यहाँ पर ले आते हैं, और अभी इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये मैच नहीं हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि ये बड़ा है तो ये पीस इसके लिए नहीं है। ओके, कोई और छोटा पीस हमको देखना पड़ेगा। शायद ये बहुत छोटा है। ये एक पीस शायद देख सकते हैं। ये शायद इसके लिए सेट हो जाएगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये सेट हो गया। तो हम लोग इसको दूर ले जाएंगे
उसको रिप्लेस कर देंगे। जो हम लोग नॉर्मली 4x4 में एज पैर करते हैं वैसे ही ये करना है। तो ये हमारा दूसरा एज भी एक पैर हो गया। ओके, तो अभी नेक्स्ट हमको एज पैर करना है। ये है ये एक छोटा एज भी है, शायद ये इसके साथ जेल हो जाएगा। ओके, तो ये एज और ये एज को हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये पैर हो गया। अभी यहाँ ऑलरेडी पैड है तो हम लोग इसको दूर ले जाते हैं और दूसरे अनपैड जो पीस है उसको यहाँ ले आते हैं। इसको पहले दूर ले जाते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और वापस ले आते हैं और ऊपर ले जाते हैं। ओके, तो ये भी यहाँ पर एक पैर हो गया। ओके, तो अभी हमारे पेयर्स बन रहे हैं और अभी ये एक हमारे पास पेयर है जो हमको शायद ओके, तो ये हम लोग कोशिश करते हैं पेयर करने की। ये पेयर हो गया, आप देख सकते हैं। अभी कई बार ऐसा हो कि यहाँ पर ऑलरेडी पेयर है तो जो पैर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड है तो हम लोग लेफ्ट हैंड में भी मूव कर सकते हैं। तो इसको लेफ्ट में मूव कर दिया और रिप्लेस कर दिया उसको और वापस ले आए और फिर यहाँ से बैक। ओके, तो अभी जो है हमारे पास और दो पेयर बचे हुए हैं जो कि हम लोग इसको यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ये नहीं हो रहा है। ओके, और ये काफ़ी स्मूथ है क्यूब। यहाँ पर ये दोनों ट्राई करते हैं, ये भी नहीं हो रहा है। ओके, अभी शायद ये और ये हो सकता है तो ये इसको हम लोग यहाँ पर ले आते हैं ऐसे और फिर देखते हैं। तो ये देखिए पेयर हो गया। तो हम लोग पहले यहाँ पर जो अनसॉल्व पीस है या अनसॉल्व पेयर है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो अनसॉल्व पेयर जो है वो एक यहाँ पर है, 2। ओके, तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर पेयर ले लेते हैं। ये पेयर कर दिया हमने, इसको रिप्लेस कर लेते हैं अनपेयर्ड के साथ, इसके साथ, और हम लोग वापस ले आते हैं और बैक। ओके, तो हमारे पास अभी जो बचे हैं ये 1, 2 और 1, 3 यहाँ पर एक है जो कि हमको पेयर करना बाकी है। ओके, तो इसमें हम लोग अभी ऐसा स्ट्रेटेजी करेंगे कि एक ही साथ तीनों पेयर हो जाए। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हमको जो है कोई 2 एज को पेयर नहीं करना पड़े और हम लोग तीनों एक साथ ही पेयर कर लें। तो उसके लिए पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर ये यहाँ से आता है ये दोनों पेयर करने के लिए तो ये पेयर हो जाएगा और इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे इससे। तो ये अगर जैसे ही आता है तो ये इसके साथ पेयर होना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये इसको पेयर कर दिया, अभी इसको रिप्लेस कर देते हैं ऐसे और वापस ले आते हैं ऊपर और फिर इसको ऊपर ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पेयर नहीं बन रहा है। तो हम लोग इसको वापस ले आते हैं और ऊपर। ओके, तो हमने ये देख लिया कि ये जो है ये पेयर यहाँ से सेट नहीं हो रहा है। एक और भी हमारे पास पेयर बचा हुआ है तो हम लोग पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास इनफैक्ट 4 पेयर अभी बनाने बाकी है। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग पेयर कर लेते हैं पहले। तो रिप्लेस कर दिया और बैक और ऊपर वापस। ओके,
तो अभी मेरे ख्याल से हमारे पास सिर्फ 3 पेयर बचे हैं बनाने के लिए। ओके, तो 2 यहाँ पर है। ओके, और 1, 2 और 3, ये 3 अभी पेयर करने बाकी है। और फिर से यहाँ से देख लेते हैं कि ये यहाँ से अगर हमने मिला लिया इसको और इसको रिप्लेस कर दिया हमने इसके साथ, तो अगर इसको वापस ले जाते हैं तो ये पेयर होता है कि नहीं। ये पेयर हो गया। आप देख सकते हैं कि हर एक जो है हमारा, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, और सभी जो एजेस है वो पेयर हो गए हैं। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो एजेस को अपनी जगह पर लगाना है। तो अगर मान लो कि ये बड़े एज पीसेस हैं, तो ये हमारा अगर बॉटम है, ये टॉप है, तो ये समझ लीजिए कि ये वाइट है और ये येलो है। तो हम लोग पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसे ये एक एज पीस जो है इसके साथ लग गया, हमको पहले क्रॉस बनाना है जो हम लोग नॉर्मली 4x4 में करते हैं। एक यहाँ पर से ये लग गया, तो ये 2 एज पीसेस इसके साथ भी मैच हो रहा है, इसके साथ भी मैच हो रहा है। ओके, ये एक, ओके, ये भी एक मिल गया। तो हमारे 1, 2 और 3 एज पीसेस मिल गए हैं। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो हमको देखना है कौन सा एज पीस जो है उसके साथ मैच हो रहा है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे चारों एजेस जो है वो सेकंड और फर्स्ट सेंटर से, आई मीन बॉटम सेंटर और सेकंड एजेस के सेंटर के साथ मिल रहे हैं। तो हमारा ये जो क्रॉस है वो बन गया है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो पहले हमको क्रॉस बनाना है। तो जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो बड़ा अगर ये अगर बड़ा है सेंटर पीस, तो ये सबसे छोटा होगा। तो ये अगर हम लोग बॉटम और ये टॉप मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं पहले, और हम लोग एजेस को मिलाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक एज पीस जो है वो दोनों सेंटर के साथ मिल गया, और फिर हम लोग कोशिश करते हैं ओके, तो ये एक दूसरा एज पीस हमारा सेंटर के साथ ये मिल गया है, आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमको देखना है ये है, बट ये इसके साथ शायद होगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये सेंटर जो है वो इसके साथ मिलाना पड़ेगा। तो हमको ऊपर ले जाके इसके साथ मिला के हम लोग नीचे ले आएंगे। ओके, तो ये हमारे 3 सेंटर्स जो है वो एजिस से 1, 2 और 3 यहाँ पर एक मिलाना है। तो यहाँ पर शायद ये, ओके, देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं मैच हो रहा है। ओके, शायद ये, या यहाँ से उसको देख लेते हैं। ओके, ये यहाँ से है। ओके, तो ये हमारे चारों सेंटर्स जो है वो सॉरी, चारों एजेस जो है मिल गए, और हमारा क्रॉस जो है वो बन गया है। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो कॉर्नर्स को मिलाना है। तो हम लोग एक एक करके कॉर्नर्स जो है उसकी जगह पर प्लेस कर लेते हैं। ये कॉर्नर अपनी जगह पर नहीं है, यहाँ पर से एक ट्राई कर लेते हैं।
ये सिंपल आर यू आर प्राइम यू प्राइम जो हमारा कॉर्नर प्लेस करने का 3x3 में जो एल्गोरिदम है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो आप देख सकते हो कि इसके साथ ये मैच हो रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट जो होगा वो हमारा ये कॉर्नर देख लेते हैं। अगर इसमें हम लोग ये पैटर्न के हिसाब से हम लोग कॉर्नर ढूंढेंगे, क्योंकि ये कॉर्नर यहाँ पर होगा तो वो यही पैटर्न में होगा, तो शायद ये भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो देख लेते हैं इसको पहले। इसमें कई बार ये भी होता है कि आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर तो सही जगह पर लगा हुआ है, बट यहाँ पर जो है वो ये सेंटर के साथ मैच नहीं हो रहा है। ये सेंटर के साथ भी हो रहा है, ये सेंटर के साथ भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कॉर्नर जो है वो तीनों सेंटर के साथ मिल रहा है। तो इसमें ये बहुत संभावना होगी कि ये जो है ये सेंटर और ये सेंटर ये दोनों शायद स्वैप हो गए हो। तो कई बार ऐसा होता है कि ये कॉर्नर जो है वो हमको मिलेंगे ही नहीं और कॉर्नर हमारे मैच ही नहीं होंगे। तो जैसे हमने ये 3 कॉर्नर तो देख लिए कि ये 3 कॉर्नर सही है, बट यहाँ पर ये 2 कॉर्नर हमने चेक नहीं किए हैं। तो ये कॉर्नर से पता चलता है कि ये सेंटर और ये सेंटर के साथ मिल रहा है और ये सेंटर के साथ नहीं मिल रहा है। तो ये इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये सेंटर गलत जगह पर है और इसको यहाँ पर होना चाहिए। तो हम लोग पहले इसको रिप्लेस करके देख लेते हैं। तो उसको अप, इसको साइड में लेकर फिर डाउन, और अभी इसको अप और साइड में लेकर फिर डाउन। ओके, तो हमने ये कॉर्नर तो रिप्लेस कर लिए, बट उसके हिसाब से हमारे जो एजेस जो हमने पहले मिलाए थे वो एजेस अभी हमको फिर से मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे एजेस जो है पहले हमने जो मिलाए थे वो अभी फिर से रीअलाइन करने पड़ेंगे। तो ये 2 एजेस तो अपनी जगह पर है, ये 2 एजेस जो है उसको अपनी जगह पर लगाना पड़ेगा। तो हम लोग ये इसको देखेंगे यहाँ पर, तो ये अपनी जगह पर लग गया। इसको ऊपर ले जाते हैं और शायद ये जो है एजेस वो यहाँ के हैं, और इसको वापस ले आते हैं और ये एजेस को नीचे ले आते हैं। ये एजेस अपनी जगह पर नहीं है, तो शायद ये यहाँ पर दूसरे कोई एजेस होंगे। ये एजेस हो सकते हैं, नहीं ये एजेस नहीं। ओके, ये एजेस हो सकते हैं। ओके, ये एजेस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी एजेस जो है अभी अपने सेंटर्स के साथ हमने मिला लिए हैं। ओके, तो अभी हमने सेंटर्स भी रिप्लेस कर लिए हैं, जो 2 सेंटर हमको लग रहे थे, क्योंकि ये जो सेंटर जो है वो तो अपनी जगह पर थे। यहाँ पर जो सेंटर था वो अपनी जगह पर नहीं लग रहा था। अभी ये जो कॉर्नर है उसको अपनी जगह पर लगाने की कोशिश करके देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी ये देखिए तीनों सेंटर के साथ ये मैच हो रहा है। तो हमारा शक सही था, ये सेंटर गलत जगह पर था और ये सेंटर जैसे ही स्वैप किया तो अपनी जगह पर कॉर्नर सही से लग गया। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा कॉर्नर पीस लगेगा जो कि यहाँ पर है। ओके, और यहाँ पर ऐसा एक बड़ा पीस लगेगा जो कि शायद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ओके, ये दोनों में से एक हो सकता है और मुझे लग रहा है कि शायद ये कॉर्नर होगा पीस। देख लेते हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। उसके पहले हम लोग
ये भी कर सकते हैं कि ये कॉर्नर को पहले अपनी जगह पर लगा लेते हैं, तो हमको और क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, ये कॉर्नर अपनी जगह पर, ये गलत कॉर्नर है, तो यहाँ पर एक ऐसा बड़ा कॉर्नर भी हो सकता है जो कि ये होगा शायद, या फिर ये भी हो सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉर्नर है, तो शायद ये कॉर्नर मुझे लग रहा है, नहीं ये कॉर्नर भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा कॉर्नर जो कि ये भी एक हो सकता है। यहाँ से ऐसा कॉर्नर है, तो ये मुझे लग रहा है कि शायद यस। ओके, तो ये कॉर्नर भी अपनी जगह पर लग गया। अभी लास्ट कॉर्नर जो है वो शायद यही है, ये कॉर्नर यहाँ पर ही हमको फिक्स करना है। आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ओके, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो लेयर है वो बन गया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट लेयर हमारा सॉल्व हो गया, सभी सेंटर के साथ मैच भी हो रहा है। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो हमें कॉर्नर को एजेस को, सेकंड लेयर के एजेस को अपनी जगह पर प्लेस करना है, जो कि पहले यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये एज यहाँ पर है कि नहीं इसका, तो ये यहाँ का नहीं है। पहले हम लोग चेक करते हैं कि पहले मिलाकर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, ये एज जो है वो यहाँ मिल रहा है, तो फिर देखते हैं आइदर वो यहाँ का होगा या यहाँ का होगा। तो ये यहाँ का नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ का भी नहीं है, तो ये ऊपर का ही है, तो ये यहाँ पर मैच भी हो रहा है, आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ का ही है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं ये एज पीस, ये देख लेते हैं यहाँ का है, तो यहाँ का तो नहीं है। ये साइड का है, देख लेते हैं, ये साइड का है, आप देख सकते हैं ये मैच हो रहा है। तो ये लेफ़्ट से राइट में ये दोनों को स्वैप करना है, तो यू आर प्राइम यू प्राइम एल प्राइम यू प्राइम और एल। ये नॉर्मली हम लोग जैसे 3x3 में एज स्वैप करते हैं, वही एल्गोरिदम में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये अपनी जगह पर आ गया है। अभी नेक्स्ट एज पीस हमको देखना है कौन सा मैच करते हैं। यहाँ कोई नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, तो ये हम लोग एक काम करते हैं, ये जो एज पीस है उसको पहले ऊपर ले आते हैं। आर प्राइम यू प्राइम एल प्राइम यू प्राइम और एल। ओके, अभी जो हमने ऊपर लाए एज उसको देख लेते हैं। तो ये एज पीस जो है वो यहाँ पर अपनी जगह पर इसके साथ मैच हो रहा है, तो ये यहाँ का होगा या यहाँ का होगा, तो पहले देख लेते हैं। ये यहाँ का है, तो ये यहाँ से यहाँ स्वैप करना है, तो ये दोनों को स्वैप करना है। तो यू प्राइम एल प्राइम यू प्राइम एल
यू आर यू आर प्राइम। ओके, ये अपनी जगह पर आ गया। नेक्स्ट हमको देखना है ये एज पीस। ये एज पीस जो है वो यहाँ का तो नहीं है, तो ये साइड का होगा, यहाँ का है। ओके, तो ये लेफ़्ट से राइट में यहाँ पर स्वैप होगा, ये दोनों को स्वैप करना है। तो यू आर प्राइम, यू प्राइम, एल प्राइम, यू प्राइम और एल। ओके, तो ये एज पीस भी अपनी जगह पर लग गया। अभी लास्ट एज पीस बचा है सेकेंड लेयर का, जो कि ये है। तो ये तो अपनी जगह पर है, इसको ये सही है, मतलब ये यहाँ का ही है। दूसरा एज पीस देख लेते हैं। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ पर फिट होगा, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों को स्वैप करना है। तो यू आर प्राइम, यू प्राइम, एल प्राइम, यू प्राइम और एल। ओके, तो ये हमारे सेकेंड लेयर जो है, सेकेंड एंड थर्ड लेयर, वो सॉल्व हो गया। अभी हमको सिर्फ लास्ट लेयर जो है उसको सॉल्व करना है। ओके, लास्ट लेयर में हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है उसमें हमको पता चल रहा है कि ये एज जो है वो फ्लिप्ड है, क्योंकि ये एज तीनों जो है वो यहाँ से देख सकते हैं कि अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर है, ये भी अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर नहीं है बट ये रोटेटेड नहीं है, ये यहाँ का हो सकता है, बट ये जो है वो फ्लिप्ड है। तो ये वैसे ही जो हमारा एज स्वैप होता है लास्ट लेयर का, ये वही केस है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको रेगुलर 4x4 में इसको बताता हूँ कि ये हमारा केस होगा। ये हमारा केस नॉर्मली होता है जिसमें ये दो एज पीसेस जो है वो फ्लिप्ड है, बाकी ये तीनों जो एज पीसेस है वो अपनी जगह पर है। तो इसको हम लोग दोनों तरीके से, एक रेड बुल जो एल्गोरिदम है उससे भी कर सकते हैं, मैं दूसरे जो एल्गोरिदम है उससे मैं करता हूँ। इसमें हम लोग ये जो मिडल लेयर है राइट और लेफ्ट, उसी को मूव करेंगे, और जब राइट को मूव करेंगे तो हम लोग टॉप जो ये लेयर है उसको 2 बार मूव करेंगे, मतलब U2 करेंगे। जब भी हम लोग ये मूव करेंगे, जब भी ये मूव करेंगे तो F2 करेंगे, मतलब फ्रंट जो लेयर है उसको 2 बार मूव करेंगे। ओके, तो चालू करते हैं। ये आर प्राइम हमने ये मूव किया है, तो ये 2U। फिर हमको ये मूव करना है L, ये मिडल लेयर ही सिर्फ मूव करना है, F2, क्योंकि हमने ये लेयर मूव किया है। ओके, अभी L1 और L प्राइम, तो ये ऊपर ले गए, तो ये लेफ्ट का लिया तो हम लोग फिर से F2। ओके, अभी राइट वाला लेयर, सो 2R, तो 2R हमने किया तो U2, फिर R सिर्फ मिडल लेयर U2, फिर R प्राइम मिडल लेयर तो U2। ओके, अभी F2 और 2R और अगेन F2, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हम लोग वही एल्गोरिदम जो है वो इसमें यूज़ करेंगे। तो ये हमारा राइट मिडल लेयर है और लेफ्ट मिडल लेयर है, तो हम लोग सिर्फ मिडल लेयर को ही यूज़ करना है। तो पहले R प्राइम सिर्फ मिडल लेयर, और R प्राइम तो U2, फिर L, तो मिडल लेयर यूज़ किया है तो फ्रंट, तो F2, फिर L प्राइम सिर्फ मिडल लेयर, तो फिर से F2। ओके, अभी हमको लेफ़्ट यूज़ नहीं करना है, अभी सिर्फ राइट से यूज़ करना है। ये 2R है, 1 2 2R तो U2, R
तो U2 R प्राइम तो U2 ओके। अभी F2 और 2R मिडल लेयर ओनली और फिर से F2। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो एजेस हैं वो अपनी जगह पर फ्लिप हो गए हैं। ओके, तो और बाकी हमारा क्यूब जो है वो कहीं पर बिगड़ा नहीं है और ये हमारे एजेस जो है वो फ्लिप हो गए हैं। ओके, तो अभी हमको एजेस को अपनी जगह पर लगाना है। तो कोई भी एज जो अपनी जगह पर है उसको, ये एज अपनी जगह पर है, ये एज अपनी जगह पर है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको बैक में और इसमें राइट में रखेंगे और ये दोनों को हमको स्वैप करना है। तो ये एज पीसेस यहाँ जाएंगे, ये यहाँ पर आएंगे और ये एल्गोरिदम करना है R U R प्राइम U R 2U R प्राइम और U। तो आप देख सकते हैं कि हर एक एजेस जो है वो अपनी जगह पर लग गई है। ओके, तो अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप जो होगा वो कॉर्नर्स को अपनी जगह पर लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि कोई कॉर्नर जो है वो अपनी जगह पर नहीं है, तो कहीं से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो U R U प्राइम L प्राइम U R प्राइम U प्राइम L। ओके, तो आप देख सकते हैं कि एक एज पीस जो है वो एक कॉर्नर पीस जो है वो अपनी जगह पर आ गया है और ये 3 कॉर्नर जो है वो नहीं आए हैं। अभी यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कॉर्नर पीस जो है बड़ा है, तो ये यहाँ पर आएगा। तो हमें जब भी हम लोग ये एल्गोरिदम करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो हमको ये साइकिल 2 बार करना पड़ेगा ये पीस को यहाँ लाने के लिए। तो हमको ये कॉर्नर अपनी जगह पर प्लेस हो जाएंगे। तो U R U प्राइम L प्राइम U R प्राइम U प्राइम L। एक बार अभी फिर से करेंगे तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा। तो U R U प्राइम L प्राइम U प्राइम L U L। तो ये सभी कॉर्नर्स जो है वो अपनी जगह पर आ गए हैं। ये कॉर्नर अपनी जगह पर आ गए, ये कॉर्नर अपनी जगह पर आ गया, ये कॉर्नर्स भी अपनी जगह पर है, सिर्फ उसको ओरिएंट करना है। तो ओरिएंट आप जैसे भी RIDI RD से भी कर सकते हैं और RU R प्राइम U प्राइम से भी कर सकते हैं। तो हम लोग RIDI RD से कर लेते हैं। RIDI RD RIDI RD RIDI RD RIDI R और D। तो ये अपनी जगह पर आ गया। फिर इसको ले आते हैं RIDI RD RIDI R और D। तो ये हमारा 4x4 मिरर क्यूब जो है वो सॉल्व हो गया है। तो इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।